वेलकम बैक एवरीवन। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपको पता है कंपनी का अमलगमेशन चल रहा है हमारा चैप्टर। ये स्पेशली बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़े जाते हैं। अगर आप स्पेशली मिथिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, आप ज़रूर पढ़िएगा। कई वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, थ्योरेटिकल पार्ट्स कवर कर रहे हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, ये सेकंड क्वेश्चन है। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए अमलगमेशन का मतलब यहाँ मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, बाकी आप इस क्वेश्चन को समझाऊंगा मैं। कहता है 31 मार्च 2016 को पूर्वांचल कंपनी लिमिटेड और गौरव कंपनी लिमिटेड का आर्थिक चिट्ठा इस प्रकार है। मतलब दो कंपनी है, एक का नाम है पूर्वांचल, एक का नाम है गौरव। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं, दो कंपनी। इसके बैलेंस शीट दिए हुए हैं। बैलेंस शीट का पहला पार्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है, आपको पता है। इसमें फर्स्ट होता है, फर्स्ट कॉलम में शेयर होल्डर फंड होता है। उसके बाद इसके अंदर सब हेड में शेयर कैपिटल आता है। दो तरह के शेयर कैपिटल होते हैं, एक इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पूर्वांचल के पास इक्विटी है, लेकिन गौरव के पास इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों। ठीक है, अगर मान लो कि पूर्वांचल कंपनी इस कंपनी को एक्वायर कर लेती है तो सब कुछ इसमें जाकर ऐड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में। इसके कैपिटल और इसके कैपिटल दोनों ऐड हो जाएंगे। रिजर्व फंड की बात करते हैं तो रिजर्व फंड, रिजर्व एंड सरप्लस में भी दोनों के अकाउंट में पैसे हैं, इसके भी और इसके भी। अगर मान लो कि पूर्वांचल गौरव की कंपनी को ले लेगा तो पूर्वांचल कंपनी में जो रिजर्व फंड होगा इन दोनों का सबको ऐड कर देंगे, बाकी रिजर्व एंड सरप्लस जो भी। इसके अलावा आप जानते हैं कि लायबिलिटी भी होती है, एसेट भी होती है। यहाँ पे आपको 12% लायबिलिटी दिया है। पूर्वांचल कंपनी के पास नहीं है, लेकिन गौरव कंपनी के पास 25,000 का लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी भी 1,43,700 का पूर्वांचल कंपनी के पास है, 99,000 का गौरव कंपनी के पास है। एसेट की बात करते हैं तो इसके पास भी है, इसके पास भी फिक्स एसेट है और करंट एसेट है। हुआ ये है, अब हुआ क्या है वो मैं समझा रहा हूँ। हुआ यह है भाई कि 1 अप्रैल 2016 को पूर्वांचल कंपनी लिमिटेड गौरव कंपनी लिमिटेड को निम्नलिखित शर्तों पर क्रय कर लेती है, शर्तों पर ले लेती है। मतलब पूर्वांचल कंपनी लिमिटेड गौरव कंपनी को ले लेगी। पूर्वांचल कंपनी लिमिटेड गौरव कंपनी के परचेज कर लेगी गौरव कंपनी लिमिटेड को। ठीक है भाई, तो मतलब ये है कि गौरव कंपनी लिमिटेड डिसॉल्व हो जाएगा और ये पूर्वांचल कंपनी लिमिटेड इसको परचेज कर लेगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसके बदले में वो क्या दे रही है? पूर्वांचल कंपनी लिमिटेड 100 रुपये वाले 35,000 समतांश दे रही है। परचेज कंसिडरेशन में जो ऑनर होते हैं, शेयर होल्डर फंड है, उसको जो पैसे चुकाए जाते हैं वो परचेज कंसिडरेशन में काउंट किए जाते हैं। मतलब कंपनी के जो ऑनर होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं। ठीक है, अब शेयर होल्डर फंड में आपको इक्विटी शेयर है और प्रेफरेंस शेयर है, दोनों को जो चुकाए जाएंगे वही आएंगे परचेज कंसिडरेशन में। मतलब भाई आप पेमेंट कर रहे हो किसी के बिजनेस को तो उसके ऑनर को चुकाओगे। ठीक है, तो उसका ऑनर होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में दो तरह के शेयर होते हैं। गौरव कंपनी लिमिटेड के 12% ऋण पत्र को, ठीक है, चूँकि पूर्वांचल कंपनी लिमिटेड के पास नहीं था तो वो गौरव कंपनी वाला जो 12% ऋण पत्र है ना, वो पूर्वांचल कंपनी के यहाँ पास कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका भी एंट्री आपको पास करना पड़ सकता है। ठीक है, फिलहाल हमको क्या कहा है, ये बात आपको पता चल गई कि गौरव कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, पूर्वांचल कंपनी उसको परचेज कर लेगी। ठीक है, अब गौरव कंपनी लिमिटेड के ऋण पत्र भी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, किसमें? पूर्वांचल कंपनी लिमिटेड के चिट्ठे में। ठीक है, पूर्वांचल कंपनी लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि करें। एकीकरण के पश्चात पूर्वांचल कंपनी लिमिटेड का चिट्ठा भी बनाइए। भाई बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है, आपको मैं समझाता हूँ क्या समझना। तो यहाँ दो तरह की कंपनी है जी। सर इतनी बात तो आपको समझ में आई गई होगी। एक है पूर्वांचल कंपनी, दो तरह की कंपनी। ठीक है, एक है पूर्वांचल कंपनी, एक है गौरव कंपनी। ठीक है भाई, ये डिसॉल्व हो जाएगी और ये इसको परचेज कर लेगी। ठीक है, मेथड में कह दिया है आपको मर्जर मेथड से काम करना है। ठीक है, सारी एसेट और सारी लायबिलिटी आप उसकी एक्वायर कर लीजिए। ठीक है, एकीकरण विलय प्रकृति। यहाँ लिखा गया है कि जो एकीकरण है मतलब जो अमलगमेशन है वो मर्जर पद्धति का। ठीक है भाई, तो आप समझते हैं कि सबसे पहले होगा क्या, तो ये पूर्वांचल कंपनी के यहाँ काम करना है आपको।
तो आप ये पता करो कि गौरव कंपनी लिमिटेड को पूर्वांचल कंपनी लिमिटेड ओवरऑल कितना पेमेंट करेगा। मतलब कैलकुलेशन ऑफ, आप लिखना शुरू कर दो, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। आप शॉर्टकट में इसको पीसी भी कह सकते हो, ठीक है, बात समझ में आ गई। परचेज कंसिडरेशन शॉर्टकट में आप पीसी भी कह सकते हो, ठीक है। पीसी का मतलब ये होता है कि जो परचेजर कंपनी है वो वेंडर कंपनी को क्या दे रही है, ठीक है। तो परचेजर कंपनी वेंडर कंपनी को क्या दे रही है, इसको दो तरीके से आप निकाल सकते, या तो क्वेश्चन में दे दे कि भाई इतना दे रही है तो ठीक है, क्वेश्चन जैसे कहेगा वैसे ही करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको कह दिया है, और या नहीं तो आप एसेट और लायबिलिटी के अंतर को निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में कह दिया है कि उसके ऑनर को, मतलब जो गौरव कंपनी लिमिटेड का शेयर होल्डर है, उसको शेयर इशू कर दिया जाएगा पूर्वांचल कंपनी लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। तो कितना शेयर इशू करें, तो 35,000 इक्विटी शेयर इशू करेंगे आप, ठीक है। किस हिसाब से, तो 10 रुपया ईच के हिसाब से। तो ये तो होगा इक्विटी शेयर वाला, इसको आप कितना देंगे, तो 35,000 को 10 से गुना कर दीजिएगा तो 3,50,000 आएगा, ठीक है भाई। इसके अलावा 1100 ऋण पत्र को, 1100 प्रेफरेंस शेयर को आपको इशू करना है। प्रेफरेंस शेयर का नाम है 12% वाला, ठीक है, ऑफ 100 ईच, है ना भाई, 100 रुपये के हिसाब से। तो टोटली जो शेयर होल्डर फंड है उसको पेमेंट किया जाएगा, ये इसको गुना करिएगा तो 1,10,000 आएगा, इसको जोड़ दीजिएगा तो 4,60,000 आएगा। कोई दिक्कत है आपको, ठीक है भाई, यहाँ तक आप समझ गए। ये पीसी हुआ। अब आपको ये समझना है कि ये पीसी जो कंपनी देगी, ठीक है, किसको, पूर्वांचल कंपनी को। पूर्वांचल कंपनी जो गौरव कंपनी को ये पेमेंट करेगी 4,60,000, किस रूप में कर रही है, शेयर के रूप में कर रही है, ठीक है। पहले तो हम बुक का एंट्री करेंगे इन द बुक ऑफ, किसके यहाँ काम करना है, इन द बुक्स ऑफ पूर्वांचल कंपनी लिमिटेड, ठीक है। पहला काम कि वो बिजनेस परचेज कर रहे हैं, तो पहले बिजनेस परचेज करने का एंट्री आप करेंगे, ठीक है। इसके लिए एंट्री करेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू गौरव कंपनी के जो लिक्विडेटर्स हैं, जो उसके डिसॉल्यूशन का काम कर रहेंगे, ठीक है, उनको दे देंगे पैसा। लिक्विडेटर्स ऑफ किस कंपनी, कौन सा कंपनी डिसॉल्व हो रही, गौरव। पेमेंट कर नहीं रहे, अभी जो परचेजिंग होगा ना उसका ये एंट्री है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो बिजनेस किसका, गौरव का, बिजनेस ऑफ गौरव लिमिटेड टेकन ओवर फॉर अ पीसी, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हो नरेशन में, बिजनेस ऑफ गौरव लिमिटेड, ठीक है। क्या लिख सकते हो, बिजनेस ऑफ गौरव लिमिटेड टेकन ओवर फॉर अ पीसी, मतलब परचेज कंसिडरेशन पे हमने उसे परचेज कर लिया, ठीक है। तो पहला एंट्री हो जाएगा। परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट हम लोग फाइंड आउट किए थे, 4,60,000 आया था। तो सर यहाँ तक आप समझ गए, परचेज हो गया। लेकिन परचेज नहीं होना है, इसके साथ साथ आपको गौरव कंपनी की सारी संपत्ति और लायबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको पेमेंट कैसे करेंगे, शेयर के रूप में पेमेंट करेंगे। तो गौरव कंपनी के पास जितने भी एसेट है और लायबिलिटी है सब आप ले लेंगे, ठीक है। तो फिक्स एसेट हम लेते हैं, एसेट का वैल्यू डेबिट होता है, पॉजिटिव बैलेंस डेबिट होता है, तो इसको डेबिट करिएगा।
फिक्स एसेट गौरव कंपनी के पास है 4,70,000 का, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एंड बाकी आप डॉक्टर एस के सिंह के बुक को परचेज करिए, वहाँ लिखा हुआ है कि 4,07,000 रुपये, 70,000, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटी है, करंट एसेट है 2 लाख रुपये का, ठीक। एसेट दो ही प्रकार का है, एक करंट एसेट, एक फिक्स एसेट। तो 4,70,000 प्लस में 2 लाख का, ठीक है। उसके बाद आपने जो इसके जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस है और लाइबिलिटी सब आप ले लेंगे। मर्जर विधि में क्या होता है, जो परचेजर कंपनी होता है वेंडर कंपनी की सारी चीज़ें वो ले लेता है, चाहे वो एसेट हो, लाइबिलिटी हो, रिजर्व हो वगैरह सब कुछ। तो आप सबसे पहले तो जनरल रिजर्व ले लीजिए, ऊपर में लिखा है जनरल रिजर्व सिर्फ गौरव का। लेकिन ज़रा ध्यान से देखिए, कंपनी के पास, गौरव के पास शेयर कितने का है? गौरव के पास जो शेयर है एक्चुअल में, गौरव के पास जो कैपिटल है वो ध्यान से देखिए, 3 लाख का, 1 लाख का, 4 लाख का, ठीक है। 4 लाख का कैपिटल है, लेकिन हम पेमेंट कितना कर रहे हैं उनके शेयर होल्डर को? 4,60,000, मतलब 60,000 ज़्यादा दे रहा। तो जो 60,000 आप ज़्यादा दे रहे हो ना माय डियर, वो आप अपने जनरल रिजर्व जो उससे ले रहे हो गौरव कंपनी से, रिजर्व वाले पैसे में से आप 60,000 जो भी ज़्यादा दे रहे हो वो घटा लोगे, ठीक है। तो यहाँ जो आपका रिजर्व लिखाएगा वो 38,000 लिखाएगा, इसको नोट कर लेना। उसके बाद जो भी रिजर्व वगैरह है सरप्लस, तो जो ज़्यादा पेमेंट हो रहा है वो हम क्या करेंगे, रिजर्व से मेंटेन करेंगे। चूँकि हमने उसके रिजर्व ले लिए तो भाई जो उसकी कमाई है उसी में से हम खर्च कर देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। 10,500 का है ना भाई। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, 37,500, ठीक है। यही नहीं, आप इसके सभी लाइबिलिटी को लेंगे। 12% डिवेंचर है वो भी उठा लीजिए, डिवेंचर्स कितना है, 99,000, तो ये आप उठा लेंगे। उसके अलावा करंट लाइबिलिटी में सीएल, अच्छा ये 25,000 है, सॉरी 25 कर लो, ये है 99,000, ठीक है। उसके बाद आप इसके क्या दे रहे हैं, पीसी, ठीक। तो आप देखना ही जरा ध्यान से, आप जनरल रिजर्व अगर नहीं पता है आपको तो पीसी का अमाउंट आपको पता है ना, 4,60,000 दिया जाएगा उसको, ये आप लिख लो। तो इसके इक्वल करोगे तो यहाँ पे सिर्फ 38,000 रुपये आएगा। तो आप बैलेंसिंग फिगर के तहत भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। राइट, एसेट और लाइबिलिटी टेकन ओवर, है ना, आप ऐसा लिख सकते हो, एसेट एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर, ठीक है। क्लियर, नोट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने किसने, गौरव कंपनी लिमिटेड के सारे एसेट्स और लाइबिलिटी किसके द्वारा खरीदे गए, तो भाई परचेजर कंपनी के द्वारा। अब परचेजर कंपनी क्या करेगा, तो परचेजर कंपनी करेगा उसको पेमेंट, ठीक है। मतलब इनके जितने भी गौरव कंपनी के शेयर होल्डर है, लिक्विडेटर्स है, लिक्विडेटर्स ऑफ गौरव लिमिटेड, इसको डेबिट करेंगे और इसको हम इक्विटी शेयर इशू कर देंगे, ठीक है। यहाँ तो बिजनेस परचेज करने का था, ये एसेट और लाइबिलिटी हमने लिया है और अब हम पेमेंट करेंगे इसके लिक्विडेटर्स को इक्विटी शेयर से, इक्विटी शेयर कैपिटल आपको याद है इक्विटी शेयर कितने का था, 3,50,000 का। और प्रेफरेंस शेयर कितने का था, आपको नाम रखना पड़ेगा, 12% प्रेफरेंस शेयर वाला है, 12% प्रेफरेंस शेयर।
12% प्रेफरेंस शेयर है। कैपिटल 1,60,000, टोटल हो गया 4,60,000। ठीक है, हम लिख देंगे। आप इसमें लिख सकते हो पेमेंट मेड बाय इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका नरेशन भी, ये हो गया तीसरा एंट्री। अब हम क्या करेंगे, हमने पेमेंट भी कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई 12% वाले जो डिवेंचर है ना, वो हमारे पास आ जाइए, और हमारे पास भी जब आएंगे तो भी 12% के रूप में ही हम इसको शामिल करेंगे। ठीक है, तो कितने हज़ार था डिवेंचर, 25,000 का। हो गया ये ख़त्म। ठीक है, एसेट भी ले लिए। पहले तो बिजनेस जो परचेज करेंगे उसका एंट्री करेंगे, उसके बाद उसके पास जो एसेट है, लायबिलिटी है, उसका एंट्री करेंगे। दूसरा जो हम इश्यू कर रहे हैं उसका एंट्री करेंगे, और तीसरा जो उसके पास डिवेंचर्स के पैसे हैं, ठीक है, डिवेंचर देने वाले डिवेंचर होल्डर से, उसको अपने यहाँ बुला लेंगे। शेयर धारक को भी हमने इशू कर दिया, अब डिवेंचर होल्डर को भी हम डिवेंचर्स में ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने यहाँ। ठीक है, अभी बात समझ में आपको। चलिए, अब हम लोग को बनाना है पूर्वांचल कंपनी लिमिटेड की बैलेंस शीट। ठीक है, ये बात आप समझिए कि पूर्वांचल कंपनी, गौरव कंपनी तो ख़त्म हो गई, पूर्वांचल कंपनी के यहाँ आपको बैलेंस शीट फ्रेम करके दिखाना है। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए ऊपर में पूर्वांचल। अब बहुत सिंपल है, इतना सिंपल आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, आप बैलेंस शीट बना रहे हो, कब बना रहे हो, तो ये लिख दीजिए, या एज ऑन लिखिए। बैलेंस शीट में एज ऑन लिखते हैं, डेट का नाम लिखते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 2016 का डेट की बात है, उसी डेट में खरीदा है। हम बनाएंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में आपको पता है क्या क्या बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, है ना। एक अमाउंट ले लेंगे हम, ठीक, एक हम नोट नंबर ले लेंगे, कुछ नोट डाउन भी करेंगे तब दिखाएंगे। ठीक है भाई, ये बच्चे हैं पार्टिकुलर्स। आप क्या लिखोगे इसमें बैलेंस शीट में, यहाँ पार्टिकुलर्स लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं नोट नंबर, यहाँ लिखते हैं अमाउंट, है ना। तो आपको लिखना है पहला इक्विटी एंड ठीक है, पहला होता है जब आप शेयर बैलेंस शीट बनाते हो तो पहला हम लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड, और अगर कोई दिक्कत हो तो देख देख के आप नोट करो। ठीक है, जैसे ये बैलेंस शीट बना हुआ वैसे नोट करो, बस अमाउंट में चेंजेस आएंगे तो पूर्वांचल कंपनी के पास जो था वो भी रहेगा, इसके अलावा जो वो परचेज करेगा दूसरी कंपनी से वो भी आ जाएगा। तो शेयर होल्डर ये रहेगा। इसके अंदर आता है पहला शेयर कैपिटल। अब भाई हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि शेयर कैपिटल है कितना है उसके पास। ठीक है, तो शेयर कैपिटल कितने का है उस कंपनी के पास, ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल उसके पास कितने का है। तो आपको पता है कितने का शेयर कैपिटल है, तो एक तो उस कंपनी के पास अपना है, देखो एक तो पूर्वांचल कंपनी के पास है। ठीक है, दूसरा इसने क्या करा है, गौरव कंपनी को भी खरीद लिया। ठीक है, तो इसका भाई अपन नोट नंबर बना देंगे, है ना। नोट नंबर यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो नोट नंबर बनाने के लिए भी आपको अब कॉलम बना के दिखाना है।
ठीक है, शॉर्टकट में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस अब दिखा देंगे कि ऐसा ऐसा है। ठीक है, बस ऐसा दिखा देना है। तो हमारे पास जो शेयर कैपिटल हम बना रहे हैं नोट नंबर, मतलब हम लिख लेंगे और उसको वहाँ दर्ज कर देंगे। ठीक है, तो पहला तो हमारे पास इस कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर नहीं था। ठीक है, इस कंपनी के पास अगर इक्विटी शेयर देखें तो 80,000 का इक्विटी शेयर इसके पास था 10 रुपये के हिसाब से, 8 लाख है ना, तो 10 से भाग लगा देंगे तो 80 रुपये के 80,000 शेयर कैपिटल इसके पास है और 3500 शेयर कैपिटल इसको दिया है। ठीक है, तो 80 और 35 कितना हो जाता है, 80 और 35 20 15 1,15,000 शेयर। ठीक है, तो इक्विटी शेयर इसके पास कितना हो जाएगा, 1,15,000। तो इस शेयर कैपिटल में दो तरह के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर या पैसे लिख देंगे ना, हाँ ठीक है, 1,15,000 लिखिए, अच्छा रहेगा। 1,15,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से अगर होता है तो 11,50,000 का शेयर बनेगा। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं होगा तो यूज़ मत करिएगा। रही बात प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर तो पूर्वांचल कंपनी के पास था भी नहीं, तो बस उसने लिया है, उससे उसको इश्यू किया है 1100 प्रेफरेंस शेयर और 10 रुपये के हिसाब से 10 है, या 100 है, 100 रुपये के हिसाब से 1,10,000। तो टोटली जो शेयर कैपिटल है वो 12,60,000 का। तो ये नोट नंबर रहेगा और यहाँ पर नोट नंबर डालेंगे और इस अमाउंट को लिख देंगे। ठीक है भाई, ये है अपना नोट नंबर 1। इस अमाउंट को 12,60,000 को लिख देंगे, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे आप लिख देंगे, सारी चीज़ें जैसे जैसे लिखी रहेगी वैसे वैसे लिखेंगे। दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है, ठीक, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे मौखिक ही बता दे रहा हूँ। ठीक, बस मैं अमाउंट जोड़ के दिखा दूंगा, आप नोट बना लेना खुद से। नोट बनाना ये है कि रिजर्व एंड सरप्लस में पूर्वांचल कंपनी का 4,61,000, इसका 3,98,000 जोड़ है, लेकिन 38,000 ही बच रहा था जनरल रिजर्व में, तो 4,61,000 प्लस 38,000। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेटरी रिजर्व 37,000 प्लस 10,500। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 58,300 और प्लस में 37,500। तो दोनों कंपनी का जोड़ जोड़ के आप लिख देंगे और नोट नंबर 2 बना लेंगे। ठीक है, किस तरह बनाएंगे, चलिए मैं बना ही दे रहा हूँ। तो रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा। आइए नोट नंबर 2 देखिए, ये था 1, अब 2 देखिए। आपको क्या दिखाना है, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस। आपका हेडिंग क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, पहला तो आएगा जनरल रिजर्व। ठीक है, पूरा डिटेल में लिखिएगा तो पूर्वांचल और गौरव ऐसे लिखना पड़ेगा, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। 4,61,000 प्लस 38,000, टोटल हो गया 4,99,000 का। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या था, दूसरा था स्टेटरी रिजर्व, दोनों में था। स्टेटरी रिजर्व एक के में है 37,000, एक में है 10,500। 37,000 प्लस 10,500, 47,500 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और रिजर्व नहीं, वो सरप्लस है, पीएल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ। ठीक है, एक में है भाई 58,300, एक में है 37,500। दोनों को जोड़ लीजिए, 8 हो जाएगा, 8 7 15, 8 1 9। ठीक है, 95,500, 5 3 8, 95,800। ठीक है भाई, अब हो गया टोटल फाइनल। आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस में इतने ही पैसे हैं।
3 तरह के अमाउंट। ठीक है भाई, तो इसको जोड़ लेंगे 0 0 0, 8 5 13, 9 5 14, 14 9, ये देखिए 8 5 13, 7 5 12, 12 12 12 के 2 रहेगा। ठीक है, 9 4 13 13 9 17, ये हो गया 7 5 12, 9 4 13 13 9, 9 4 13 13 9, 5 13 7 5 12 13। अच्छा, ये 8 5 13 हो गया। ठीक है, ये रहा, और 7 5 12 के 2 हाथ में 1। ठीक है, आप नोट करें जल्दी जल्दी, इसको ऐड कर ले रहा हूँ मैं। यह आ जाएगा 4,99,000 प्लस में 47,500, 95,800, 6,42,300 टोटल है, 6,42,300। ठीक है भाई, तो इसको आप रिजर्व एंड सरप्लस को लिख दोगे यहाँ पे 2 में, दूसरा नोट्स बना के। ठीक है, क्या रहेगा 6,42,300। उसके बाद आप देखते जाइए, ये हो चुका है, रिजर्व करंट लायबिलिटी है। ठीक है, तो पहले तो नॉन करंट लायबिलिटी दिखाइए। तो नॉन करंट लायबिलिटी में इसी तरीके से जोड़ लीजिएगा, नीचे नोट नंबर बना के मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो नॉन करंट लायबिलिटी में भाई गौरव के पास जो भी है ना, वो पूर्वांचल का हो जाएगा। इसमें है भाई मेरे 12% डिवेंचर्स, वो गौरव कंपनी के पास जो था वो उठा के ले लिया। अच्छा, इसके लिए कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। तो भाई जो उसका है, गौरव के पास, पूर्वांचल के पास नहीं है, गौरव के पास ही है 25,000 का, तो बस 25,000 का इसका हुआ। उसके बाद तीसरा नंबर में आता है करंट लायबिलिटी का। भाई इसमें भी ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आप दोनों जोड़ देना, दोनों का करंट लायबिलिटी। तो 1,43,701 का है और 99,001 का, 1,43,700 प्लस में 99,000, यह आ जाएगा 2,42,700। ठीक है, कितना आ जाएगा 2,42,700 हो गया। बैलेंस शीट 61 क्लियर। अब आप इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, 2,42,700 ये हुआ। आप नोट करते चलना मेरे साथ, 25,000, 6,42,300 प्लस में 12,60,000, तो 2,17,000 आ रहा है। ठीक है, 21 लाख, हाँ 21,17,000। एक टोटल तो ये हो गया आपका। अब दूसरा साइड में आते हैं, एसेट साइड। अभी तक एसेट में कोई फ़र्क पड़ा है नहीं, आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वैसे लिख दीजिए। यहाँ लिखा है एसेट साइड में पहला फिक्स एसेट, अब लिख दो, दोनों का जोड़ के लिख दो। 15,70,000 नोट नंबर बनाना चाहते हो बना देना। दूसरा करंट एसेट, एक का है 4 लाख, एक का है 2 लाख, दोनों का हो जाएगा 6 लाख। भाई आपके पास जो था दूसरे पार्टी का जो ले लिए, दोनों जुड़ जाएगा ना, दोनों जुड़ के आपकी शेयर बढ़ गई। ठीक है, तो भाई इसको जोड़ लेंगे, है ना, इसको जोड़ लेंगे, 6 5 21, ये भी हो जाएगा 21,70,000। ठीक है, तो एसेट और लायबिलिटी इक्वल। ठीक है, इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे अपना कॉर्पोरेट अकाउंट का जो सिलेबस है अपना। ठीक है, मुश्किल सा लगता है बच्चों को, क्योंकि आपने एक तो बड़ी मुश्किल से कोचिंग्स मिलती है ना, और सबके लिए बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहीं कहीं अलग अलग तैयारी के लिए निकल जाते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए कॉर्पोरेट अकाउंट की जिम्मेदारी हमने उठाया, मैं आपको पढ़ा दूंगा ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं हो।
बाकी आप थोड़ा बहुत अकाउंट पढ़ते हैं तो आपके लिए आसान है समझना, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट है पूर्वांचल कंपनी लिमिटेड का, मतलब परचेजर का। अब चूंकि उसने बिजनेस परचेज किया है तो इसकी सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, जो उसमें था वो इसके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एसेट और लायबिलिटी का बैलेंस शीट आप नोट कर लेंगे। उसके बाद भाई मेरे नोट नंबर कुछ बनाया है हमने, बाकी आप देख के बना देना। ठीक है, उसमें कुछ है नहीं, है ना, जैसे 2 का जोड़ना है तो 2 का जोड़ देना। चलिए फिर मिलता हूँ मैं अगले क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई कंटिन्यू करिए और हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। व्यूज़ जितने जल्दी आएंगे जितने अच्छे आएंगे हमें भी मन करेगा कि हम आपके लिए कुछ करें फ्री में। ठीक है, तब बाय बाय, टेक केयर।